हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हालांकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखते के साथ बहुत सारा वीडियोस आएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट उसमें कहीं भी क्लियर नहीं है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए और पैसे के लिए ही हम ट्रेडिंग करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि हम अपना पैसा खोना नहीं चाहते हैं। पैसा बनाने से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसा नहीं खोना। कैसे हम फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, फेक सपोर्ट टूटता है तो फंस जाते हैं, रेजिस्टेंस में फंस जाते हैं कि ब्रेकआउट आया और हम लेते हैं और मार्केट हमारे विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो इन सारे बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, किसको डिमांड जोन कहते हैं, किसको सप्लाई जोन कहते हैं। तो हमारा टॉपिक ही होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो उसको जानने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको सारा कुछ भूलना पड़ेगा। जो अभी तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जाने हैं उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को नए तरीके से आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और सीखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस से, तभी जाके आप यहाँ पर टिक सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। और कम से कम आपको 100-150 चार्ट डेली देखना होता है, जिससे आपको आराम से उसमें देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से फेक ब्रेकआउट आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम अगर आपको ट्रेडर बनना है तो कम से कम 100 चार्ट तो डेली देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो कुछ किताबी बातें जो सबको मालूम होती है वो चीज़ है आपके लिए कि जहाँ से कोई स्टॉक्स रिजेक्ट होता है वही जो हमारा मेन पॉइंट होता है। कोई प्राइस होता है, मान लीजिए 1000 का कोई लेवल है और वहीं से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और वही सेम उसी के उलट आपको ये मिलेगा कि वही लेवल हमारा सपोर्ट भी बन सकता है। कैसे हो सकता है? जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का ही काम करता है। तो प्राइस जब भी कहीं आता है तो वो स्विंग हाई स्विंग लो इसी को अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता है। सपोर्ट का मतलब हो गया कि कोई प्राइस आ रहा है और वहाँ आके वो रुक सा जाए तो हमारा सपोर्ट जोन होता है। जब भी प्राइस कोई सर्टेन लेवल है और वहाँ पर सर्टेन लेवल पे आके वो रुकता हो, जैसे ये कोई प्राइस है और इस लेवल पे आके रुक रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। और इसी को हम कहते हैं डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस बार बार आके रिजेक्शन ले रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। और वहीं पर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की तरफ होगा और वहीं से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा सप्लाई ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जहाँ पर सप्लाई बढ़ जाए और जहाँ पर डिमांड बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ जाएगा तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गई किताबी बातें, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हम आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस में किताबों का कोई जगह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ही सर्टेन प्राइस पे यहाँ पर सपोर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। एक ही सर्टेन प्राइस पे मार्केट आ रहा है और इसको जब ऊपर जाना था तो करेक्शन यहीं किया और उसके बाद ये प्राइस ऊपर लेके गया है। तो ये आपको लाइन चार्ट में ऐसा दिखेगा। जब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही ढंग से मार्क नहीं हो रहा हो तो आप लाइन चार्ट पे लगाइएगा, तो आपको लाइन चार्ट में क्लियर दिखेगा कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर, क्योंकि ये क्लोजिंग मार्क करता है। तो सपोर्ट में आपको दिख पा रहा है कि एक सर्टेन प्राइस है और इसी प्राइस पे आके मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। ये कोई लेवल है 240 या 230 का, वही प्राइस पर आकर ये रुक रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोगों का होता है क्या कि ब्रेकआउट आने पर हम ट्रेड करेंगे, जैसे ही कोई ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम ट्रेड लेने के लिए जाते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया और वो प्राइस थोड़ा सा, मान लीजिए ये 120 का लेवल है, प्राइस 122 तक गया और वापस नीचे आ गया और इस बार इस लो को नीचे तोड़ के नीचे चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का सबसे बड़ा बात है कि हमें नहीं पता है कि कब सही ब्रेकआउट आने वाला है और कब सपोर्ट टूटने वाला है, कब रेजिस्टेंस टूटने वाला है। अगले एग्जांपल में चलते हैं, उसमें भी देखिए एक सर्टेन प्राइस होना चाहिए, वहाँ पर ही वो लेता है। टूटने वाला तो चलिए ठीक है, टूट ही जाएगा, लेकिन प्राइस कहाँ ले रहा है? देखिए यहीं पर ले रहा है और यहाँ पर सर्टेन प्राइस है कोई, वहीं पर ये ले रहा है। तो जब भी कोई सपोर्ट, एक बार आपको तो कोई भी सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए तो आपको एक बार का प्राइस लेना पड़ेगा। अगर मार्केट आके वहाँ रुकता है, जैसे कोई प्राइस है और वो अच्छा खासा मूव किया है,
प्राइस गिर रहा था और यहाँ पर आके रुका और ऊपर गया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा, जब भी देखिए कोई सपोर्ट कब बनता है, जब कोई शार्प गिरावट आए, जैसे यहाँ से आ रहा था शार्प गिरावट आया और यहाँ आके रुका। क्यों रुका? क्योंकि पहले भी यहाँ रुक चुका था और ये पहले रेजिस्टेंस था, इसलिए ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, वो भी हम आपको इसी में बताएंगे कि कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक सर्टेन प्राइस है, लाइन चार्ट पे आपको क्लियर देखने के लिए मिल सकता है, लाइन चार्ट भी आप लगा सकते हैं। हालांकि अब लाइन चार्ट कोई लगाता नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, तो लाइन चार्ट से बेहतर कोई नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें रेजिस्टेंस को लें, तो रेजिस्टेंस में भी वही चीज़ है, और रेजिस्टेंस में जब एक सर्टेन प्राइस पे बार बार प्राइस को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सप्लाई जोन है और यहीं से प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। उसी तरह से यहाँ है, देखिए एक में क्या हुआ है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया है, और दूसरे में क्या हुआ है कि यहीं से फिर से ये इसको ब्रेकआउट मिला और अच्छा से ये मार्केट ऊपर चला गया। इस बार इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर तोड़ के चला गया। तो इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे आज कि कहाँ पर सपोर्ट में गलती कर रहे हैं और कहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में गलती कर रहे हैं। यहाँ देखिए सेम प्राइस पे यहाँ आके फिर से करेक्ट किया है, इसी को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर एक प्राइस को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो हमारा अच्छा खासा सप्लाई और डिमांड जोन हो सकता है। तो चलिए कैंडल स्टिक के चार्ट में समझते हैं कि कैसे वो होता है। यहाँ भी एक एग्जांपल है आपके लिए। तो चलिए, जैसे ये प्राइस है हमारा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये प्राइस है। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ये प्राइस क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन मोड पे है। बहुत से लोगों को हम ये वीडियो में देखते हैं कि पढ़ाते हैं, यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल मिले तो यहाँ तक के लिए सेल कर दो। ठीक है, हम कर सकते हैं। यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल मिले, यहाँ तक के लिए सेल कर दो। फिर यहाँ से कोई बाइंग लेवल मिले, फिर यहाँ से कोई कर दो। हम मानते हैं कि ये कर सकते हैं हम, लेकिन क्या गारंटी है कि ये यहाँ से जाके ये नीचे नहीं आ सकता है? कोई गारंटी तो है नहीं। तो हमें कब ट्रेड करना है, तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे ये बात भी कि हमें कब ट्रेड करना है। ये कंसोलिडेशन मोड पे है, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि इसी को हम कंसोलिडेशन मोड भी बोलते हैं, जहाँ से एक प्राइस पे जाके मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और एक प्राइस पे जाके मार्केट रुक जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ भी देखिए सेम प्राइस पे मार्केट, और यहाँ देखिए बार बार निकलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग देखिए आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा। क्लोजिंग किसी भी प्राइस का ऊपर नहीं दे रहा था और किसी भी प्राइस का इसके नीचे नहीं दे रहा था। इसके नीचे किसी का क्लोजिंग नहीं है, विक मार के वापस ऊपर चला जा रहा है। तो हम फेक ब्रेकआउट समझ सकते हैं, कब समझेंगे? तो चलिए ये एग्जांपल पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो कंसोलिडेशन में आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और यहाँ देखिए प्राइस नीचे आया, वापस इसी को सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आ रहा है, और वापस देखिए जब ये टूटा है तो इसी को फिर से रिस्पेक्ट दिया है और इसके बाद मार्केट नीचे चला गया। तो ये हमारा एक लेवल था, उसी को फिर से हम ड्रॉ किए, और ये हमें लगता है ये लाइन चार्ट का है, तो इसी कारण से इसमें विक बाहर है। तो इसमें यहाँ देखिए ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे देखिए आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं प्राइस को, जैसे ये ड्रॉ किए हैं, और इसी प्राइस का टूटने का हम वेट करते हैं। ठीक है, जब ये कंसोलिडेशन मोड में है तो हम टूटने का वेट करते हैं। कंसोलिडेशन हम इसी को कहते हैं जब इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो ब्रेकआउट किस कैंडल से आएगा? ब्रेकआउट एक ऐसे कैंडल से आना चाहिए, हेल्दी कैंडल से, और यही कैंडल हमारा काम करेगा ब्रेकआउट में। कोई भी ये इस तरीके का कैंडल हमें नहीं चाहिए, इस तरीके का कैंडल हमें नहीं चाहिए, या तो ये इस तरीके का कैंडल चाहिए, या नहीं तो पूरा भरपूर इस तरीके का कैंडल चाहिए, तभी जाके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है, कभी भी यहाँ पर मत खरीद लीजिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए कभी मत खरीद लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपको अगर यहाँ से कोई हेल्दी कैंडल दिख जाए, मार्केट बहुत बार फंसाता है। देखिए कैसे फंसाता है, यहाँ देखिए, यहाँ भी यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार मिला, आप यहाँ से बेच दिए, वापस मार्केट यहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस ले गया। यहाँ पर देखिए एकदम ईजी से आपको दिख रहा होगा कि इसका ये विक बाहर है, आपका स्टॉप लॉस आराम से चला जाएगा। तो यहाँ से खरीद के यहाँ बेचने का कॉन्सेप्ट भूल जाइए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है, हाँ अगर नीचे वो सपोर्ट नहीं ले रहा और एक सर्टेन प्राइस पे यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तब हम सोचेंगे कि क्या हम बेच सकते हैं। मान लीजिए एक प्राइस यहाँ पर है और एक 100 का प्राइस है, ये लेवल हमारा 100 का है, वापस मार्केट गया और इसी के प्राइस के पास जग गया है और यहीं पर जाके रुका है। यहीं पर जाके रुक के यहाँ से शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग कैंडल, कोई भी कैंडल ऐसा रिवर्सल कैंडल मिल रहा है हमें,
विद वॉल्यूम और उसका एक कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगने वाला है। स्टॉप लॉस के नाम पर यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगने वाला है और बहुत बार आप देखिए कि प्राइस बहुत जोर से नीचे आता है तो हम कर सकते हैं ये काम। लेकिन जैसे ही वो एक बार टच कर लिया है, 2 बार टच कर लिया है और 3 बार टच कर लिया है और ये प्राइस नहीं जा रहा है ऊपर ना ही जा रहा है नीचे, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, यहीं पर हम रुक जाएंगे, यहाँ पर हम कोई काम नहीं करेंगे। इसको हम अपने वॉच लिस्ट में डाल के तोड़ देंगे। ब्रेकआउट का वेट करेंगे। फेक ब्रेकआउट से बचना कैसे है, इसके लिए हम आपको भी बताएंगे कैसे फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कंसोलिडेशन का एक पार्ट है, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल से यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिला है इसे। ये हेल्दी कैंडल से जो ब्रेकआउट मिलता है तब जाके आप यहाँ इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या नहीं तो जी अगर आपको सेफ ट्रेड करना है, जैसे ही कोई प्राइस टूटा और यहाँ आके फिर से कोई कैंडल बनाता है बाइंग वाला रिवर्सल, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करना है वो अभी बताते हैं हम आपको। कंसोलिडेशन मोड देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट जब आता है, यहाँ पर देखिए ये कैंडल, देखिए ये कैंडल आपको फंसा लिया। अगर आप बिना कैंडल क्लोज किए हुए ट्रेड कर रहे हैं ना, आप बार बार फंसीएगा, बार बार इसके ऊपर निकल जाएगा प्राइस और बार बार आपको फंसा के लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही इस कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, हेल्दी कैंडल से, पूरा जिसको पूरा हेल्दी कैंडल जिसमें पूरा सेलर या पूरा बायर भरा हुआ हो, वो जिसमें वीक नहीं हो, वो कैंडल से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप डेफिनेटली कीजिए। आपका फेक ब्रेकआउट का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैंडल और वॉल्यूम आप चेक किया कीजिए। वॉल्यूम नीचे रहता है उसमें, जैसे ही इस कैंडल में वॉल्यूम आता है आप इस कैंडल का साइज भी देख लीजिएगा और आप वॉल्यूम भी देख लीजिएगा। 1-2 इंडिकेटर्स भी यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी हम आपको एक वीडियो बना के देंगे कि उस इंडिकेटर के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ ये सही जगह ही है, यही इस बार टूटने वाला है, ये कैसे हम मान सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे इंडिकेटर के साथ। तो अभी हम यहाँ सिर्फ समझ रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ये मार्क किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से इसको मार्क करके, और ब्रेकआउट देखिए कितना हेल्दी कैंडल से मिल रहा है। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे जा रहा है। आपको ब्रेकआउट ढूंढना है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए बार बार ऊपर निकल रहा है ना, ये देखिए कैंडल क्लोज कहाँ किया, ऊपर गया। अगर आप यहाँ इसके ऊपर खरीद लेते, ये कैंडल ऊपर से खुला, नीचे आके बंद हो गया, तो इस ऐसे ही आप फंसते हैं। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो फंसते हैं यहीं पर। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, एक प्राइस नोट कर लेते हैं वो कि भैया 110 पे से निकलना है तो ट्रेड कर लेना है। मार्केट 112 तक जाता है और नीचे चला आता है, ये क्लोज ही नहीं कर पाता है कैंडल्स को। तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है हमेशा, क्लोजिंग ही मैटर करता है मार्केट में। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। तो ये वाइस वर्सा इसीलिए लिखा हुआ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। तो यहाँ पर एकदम ईजी समझाया हुआ है कि जब एक प्राइस यहाँ पर फंसा हुआ है कंसोलिडेशन में, तो वो प्राइस जब ब्रेक होता है यहाँ से, तो वापस उसी को सपोर्ट करने के लिए आता है। तो इसीलिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसी यही कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। आप एक ये ट्रेडिंग सेटअप है और एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप है जब आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस का जोन था, ये जहाँ पर प्राइस फंसा हुआ था, ये रेजिस्टेंस का जोन, और यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। हमें यहाँ पर ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ ट्रेड करने का मौका मिला है। और यहाँ देखिए जब ये यहाँ पर कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा, बहुत बढ़िया कैंडल्स का, यहाँ देखिए मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पर फिर से कोई कैंडल बना हुआ होगा, तो यहाँ पर हम कैंडल्स ढूंढेंगे और यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहीं पर एक कैंडल बना हुआ है जिसको हम हैमर बोलते हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रेड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे। तो आप यहाँ देखिए फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का था, मार्केट ब्रेकआउट देता है हेल्दी कैंडल से, और यहाँ पर फिर से एक रिवर्सल साइन देता है जो कि हमारा यहाँ पर आप कह सकते हैं शूटिंग स्टार, और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि पहले हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपना रिस्क का 25% डाल रहे हैं। अगर बहुत बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट मिल गया है, या हम देख रहे हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सही ब्रेकआउट मिला है या नहीं मिला है, तो हम 25% डालेंगे। और जब हमें रिवर्सल टाइम कैंडल पे कोई ट्रेड मिलता है, फिर हम यहाँ पर 75% डाल के ट्रेड कर सकते हैं। कन्फर्मेशन इस कैंडल पे मिला है, मार्केट फिर से
थोड़ा सा तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब ही ये टूटता है या तो आप पूरा क्वांटिटी मत डालिए, रिटेस्ट का वेट कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर ट्रेड करें, जहाँ रिटेस्ट पे मिलेगा वहीं हम ट्रेड कर सकते हैं। अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए, अपना एज ढूंढिए आप कि हम कहाँ कर सकते हैं ट्रेड। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ से देखिए टूटा है, फिर से यहाँ से एक कैंडल बना है और मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है, इतना अच्छा इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है। और अगर आपको करना है ट्रेड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ट्रेड, यहाँ से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में मोड पे है तो यहाँ भी अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट मिला। देखिए ब्रेकआउट का मतलब ही होता है अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट। यहाँ देखिए अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट, यहाँ भी अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट। तो इस तरीके का ब्रेकआउट आपको ढूंढना है, फेक ब्रेकआउट से बचना है। यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो फिर इसी को रिटेस्ट करता है, 2 बार रिटेस्ट यहीं पे किया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप है ये। आपको डेली ट्रेड करने के लिए मिल सकता है इसी सेटअप पे, कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये लाइन मार्क करना होता है। अभी हम आपको लाइव चार्ट पे दिखाते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम आपको इसलिए रखते हैं कि आप इसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट की और वहाँ समझते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। तो पहला चार्ट खुला हुआ है हमारे पास ABB का। ABB में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आपको दिख रहा है क्या? चलिए एक यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि एक कैंडल लेते हैं यहाँ से पैरेलल चैनल, और इस जोन को हम पूरा मार्क करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्राइस मिल रहा है, इस प्राइस पे मार्केट आके रुक जा रहा है बार बार, और इसी प्राइस पे देखिए यहाँ 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 ये यहाँ, तो ये प्राइस रुक जा रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ बाय कर लो, यहाँ के टारगेट के लिए, इस बार तो प्राइस यहीं रुका हुआ है, तब तो आप फंस गए हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रेकआउट ढूंढा कीजिए, और ब्रेकआउट भी अच्छे तरीके से ढूंढा कीजिए। या नहीं तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि डबल टॉप और डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मार्केट में, सीधा सा बात समझिएगा, अगर मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला होगा तो पहले टूटेगा स्विंग। अगर मार्केट यहाँ से है तो इसको टूटना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा, एक गोल्डन रूल है, मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो अप साइड हम जाएंगे, और डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन साइड के लिए चूज करेंगे मार्केट को। कैसे? अगर मार्केट अभी ये दिखा रहा है कि हम डाउन साइड में है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, अगर ये अपने सही डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो इसका मतलब है कि सही डायरेक्शन में ये जा रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रिटेस्ट मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर ये इस साइड ये टूटता है तब हम कंफर्म है कि मार्केट डाउन साइड में ही था, और डाउन साइड में ही हमको ये मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए रैंडम कोई और चार्ट उठाते हैं, देखते हैं किसी में कुछ बन रहा हो तो। ये कौन सा चार्ट है? चोलामंडलम का है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लाइन लगा हुआ है पहले से, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इस बार ये ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जब भी इसको ब्रेकआउट देगा, ये यहाँ से स्ट्रक्चर जब भी ब्रेकआउट होगा, क्यों हम बोले, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं दिया ना, मार्केट अप ट्रेंड में था, तो मार्केट हमेशा प्राइस देखिए फिर यहीं पर आता है, और यहीं से फिर से यहाँ पर देखिए यहीं पर फिर से सपोर्ट लेता है। आपको मिलेगा मार्केट में, आप अगर आप ढूंढने के लिए जाते हैं ना ये इस चीज़ को, यहाँ देखिए कितना बार, एक बार रेजिस्टेंस था, वापस आया, इसी को सपोर्ट लिया है ना, देखिए इसी को सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। और हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? आप समझिए कि हम ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। तो ऊपर ट्रेड करने का सबसे अच्छा जोन है कि जो ये जोन बना रहा है ना, उसके ऊपर निकलना पड़ेगा मार्केट को। जैसे कि अभी आपको हम ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बना के दिए थे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ जब कीजिए आप, तो ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के लिए सीख लीजिए पहले। ये देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, अब ये इस जोन में फंसा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। जिस दिन ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, जिस दिन इस लेवल को ब्रेक करेगा, इसका स्टॉप लॉस रख के, या जो कैंडल ब्रेक करता है इसका स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ऊपर निकलता है, अगर आपसे मिस भी हो जाए तो इसी को रिटेस्ट किया है और वापस से
इसी जोन को रिटेस्ट कर करके ऊपर के लिए निकल रहा है मार्केट, वापस देखिए यहीं से रिटेस्ट किया है फिर से। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं, एकदम ईजी वे है, आपको कहीं कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है। और हम जब इसमें इंडिकेटर को ऐड करेंगे, अगर आपको इसके ऊपर एडवांस वीडियो चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा एड ऑन चाहिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी बहुत सीखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें डाउट है, तो हम फिर से कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से और समझाने का। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और इसी तरीके से आगे ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।